and their facts related to nutrition. पहले यहाँ बताए, पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे. अब किसी को पता है व्हाट इज न्यूट्रिशन? एनीवन टेल मी? Okay, nutrition. What is nutrition? Nutrition is about eating a healthy and balanced diet. Okay, balanced diet nutrition, हम balanced diet जो हम healthy और balanced diet खाते हैं उन्हें nutrition बोलते हैं. लेकिन food and natural nutrient rich include fruits and vegetables, lean meat, fish, whole grain, dairy, legume, nuts and seeds. That is high in nutrition food. Benefits of healthy food, eating food. ये बेनिफिट्स हम इसके बताएंगे. ये सपोर्ट करता है मसल्स को, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ बोन्स एंड हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन. इसके बाद हम इसके मिथ की बात करेंगे. अब एनीवन टेल मी अबाउट मिथ. किसके कोई जहन में मिथ हो या कोई फैक्ट्स वगैरह? फर्स्ट हमारा मिथ है डेयरी प्रोडक्ट आर फैटनिंग एंड अनहेल्दी. सबके जहन में होता है कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हम नहीं लेंगे तो उससे हमारा वेट जो है वो लॉस हो जाएगा. और कुछ लोग ये मिथ रखते हैं और ये छोड़ देते हैं बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट. लेकिन हम कितनी देर डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे? 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ. लेकिन एट लास्ट हमें ये लेना है और हमने डेयरी प्रोडक्ट के साथ वेट लॉस करना है. और डेयरी प्रोडक्ट जो है इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है बिकॉज इसमें प्रोटीन होता है. ये हमारे बिल्ड करता है मसल्स को और ऑर्गन की हेल्प करता है ऑर्गन वर्क में. और कैल्शियम होता है, स्ट्रेंथ करता है जो हमारी बोन्स के. अगर हम डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे तो हमारा वेट गेन करने में, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हमारा वेट गेन करने में हेल्प करेगा. इसलिए हमने डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं बल्कि हमने अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट रखना है. बैलेंस डाइट के साथ वेट लॉस करना है. इसके बाद है डू यू नीड टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी. हमारे ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो हम कोई सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे या कुछ डिटॉक्स वाटर लेंगे वो हमारे डिटॉक्स करेगा, ये हमारे टॉक्सिन को रिमूव करेगा. हमारे टॉक्सिन सिर्फ लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है. इसके अलावा हमारे ये डिटॉक्स वाटर है या कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट है या कोई डिटॉक्स सप्लीमेंट है ये हमारे नहीं करता डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता. बस हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन रिमूव करता है वो लीवर करता है. नेक्स्ट है ईटिंग आफ्टर सर्टन टाइम कॉज योर वेट गेन. हम मतलब डाइट प्लान देते हैं उसमें हम 6 मील देते हैं और वो किसी टाइम भी मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके 6 स्नैक, 3 मेन कोर्स होते हैं और 3 स्नैक्स टाइम होते हैं. ईटिंग आफ्टर सर्टन टाइम हम कभी भी किसी टाइम वो वेट गेन में हेल्प करता है. लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी पे और हेल्दी स्नैक और अनहेल्दी में फ़र्क देखना है कि हेल्दी कौन सी चीज़ें और अनहेल्दी कौन सी चीज़ें हैं. रात को सोने से पहले अगर हम कोई भी चीज़ अनहेल्दी खा के सो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वेट गेन करेगी. लेकिन उसको भी हम कैलोरीज में मैनेज करके खाएंगे या हेल्दी स्नैक में लेंगे तो हमारा वेट गेन नहीं होगा. तो हम किसी भी टाइम कोई भी चीज़ ले सकते हैं लेकिन कैलोरीज को मैनेज करते हुए और हर चीज़ को मैनेज करते हुए कि सामने जो चीज़ है वो वेट गेन कर रही है हेल्दी और अनहेल्दी में. वही चीज़ बाहर से हम बाय करके खाएंगे और खा के फ़ौरन सो जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका वेट गेन होगा. लेकिन हम हेल्दी स्नैक, पॉपकॉर्न्स या कुछ भी नट्स, सीड्स ऐसे कुछ भी लेंगे तो हमारा वेट गेन नहीं होगा. लेकिन हमने हर चीज़ को कैलोरीज में मैनेज करके खाना है. वेट टाइम के हिसाब से रात को सोने से पहले आप खा के सो जाएंगे और वही चीज़ हम हेल्दी खा के 1 घंटे बाद सोएंगे तो हमारा वेट गेन नहीं होगा. ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि हम कोई भी चीज़ किस टाइम खाएं तो हमारा वेट गेन करेगी. रेड मीट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. रेड मीट फैट जो है ना, रेड मीट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. रेड मीट बैड नहीं होता. ये हमारा मिथ है कि रेड मीट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. लेकिन अगर हम इसको कैलोरीज में मैनेज करते हैं और एक हफ्ते में 3 सर्विंग लेनी चाहिए रेड मीट की. लेकिन हम अगर ओवर ईटिंग और एक्सेस में यूज़ करेंगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल का इशू भी करेगा, यूरिक एसिड का इशू भी होगा. इसलिए हमने हर चीज़ को कैलोरीज में मैनेज करके खाना है रेड सर्विंग के हिसाब से. अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हम फिश ले सकते हैं सर्विंग में और इस सर्विंग में ले सकते हैं. अब 2 तरह के रेड मीट होते हैं. रेड मीट हम किसी भी टाइम वीक में 3 टाइम ले सकते हैं, 3 सर्विंग्स. लेकिन ओवर ईटिंग और एक्सेस जो है वो हमें कोलेस्ट्रॉल भी करेगा, यूरिक एसिड का इशू भी हो जाएगा. इसके आगे है यू शुड कट कार्ब्स टू लूज वेट. कार्ब जो है वो कार्ब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं.
कार्ब्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इसलिए हमें ये छोड़ने नहीं चाहिए। बहुत से लोग जब डाइट करते हैं तो वो कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ब्रेड, सीरियल, रोटी, चावल, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल, बर्गर, सब में ये कार्ब्स होते हैं। इसलिए हम ऑटोमेटिकली जब हम इसको छोड़ देंगे और 2-3 माह बाद खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। इसलिए हमने वेट लॉस में कभी भी कार्ब्स नहीं छोड़ने। हमने कार्ब्स की पोर्शन तकरीबन 50 to 55% कार्ब्स और 20-25% प्रोटीन और 10 to 15% फैट अपनी डाइट में रखना है। इसलिए ऑटोमेटिकली हम जब ये छोड़ेंगे और दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे कार्ब्स लेना, तो हमारा वेट गेन करेगा। 2 टाइप्स के कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कम्प्लेक्स कार्ब। जो कम्प्लेक्स कार्ब होते हैं वो ये ब्रेड, सीरियल्स में होते हैं। और जो दूसरे कार्ब्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, वो हमारा वेट गेन करने में हेल्प नहीं करते। और जो सिंपल कार्ब्स हैं हमारा वेट गेन करते हैं। जैसे सिंपल कार्ब में स्वीट डिश और ऐसी चीज़ें होती हैं, स्वीट होता है, स्वीट डिश होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। बट जो दूसरे कार्ब्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, इसमें नट्स, होल ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हेल्थियर सोर्स होता है। और रिड्यूसिंग योर कंजप्शन सिंपल कार्ब और हेल्दी कार्ब्स, ये मेंटेन करते हैं हेल्दी वेट को। और कार्बोहाइड्रेट जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर योर बॉडी है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है, फैट आर बैड फॉर यू। फैट की हमें फैट आर बैड फॉर यू, ये हमारा मिथ है कि फैट जो है वो हमारे वेट गेन करने में हेल्प करता है। लेकिन फैट में एनर्जी, विटामिन एब्जॉर्प्शन, हीट, ब्रेन, हमारे मैनी अदर फंक्शन करता है। सम फैट्स हेल्दियर होते हैं और सम फैट अनहेल्दी होते हैं। जैसे एसडीएल है वो गुड फैट, और एलडीएल है वो बैड फैट है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एलडीएल में पाया जाता है, इसलिए हमें एलडीएल फैट्स लेना चाहिए। और एलडीएल है वो बैड फैट होता है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम एलजीएल और एलडीएल फैट्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को ठीक रखता है, वो हमारे ऑलिव ऑयल में, फिश ऑयल में और कनोला, ये फिश ऑयल में और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। बस एलडीएल जो है वो हमारे स्वीट्स प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ों में रहता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इसको कभी भी डाइट में हम नहीं फैट छोड़ते। तो फैट आर गुड फॉर योर हेल्थ। फैट अगर हम 2-3 माह बाद फिर स्टार्ट करेंगे तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली गेन होगा। और ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ये चीज़ छोड़ी है, तो आपके लिए अगर अच्छी नहीं है तो वो दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आपने खुद अगर वो यूज़ किया, आपको उसका बैड इफेक्ट आया, तो इसमें कोई और मसला होगा। नेक्स्ट तो किसी को ये नहीं कहें कि इसको छोड़ दें, या इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट और हेल्दी है। ग्लूटेन फ्री फूड और हेल्दी है। ग्लूटेन फ्री फूड हेल्दियर। ग्लूटेन फ्री फूड के बारे में, कि जो सीलियक डिजीज है बस उन्हें ही ग्लूटेन फ्री फूड देते हैं। हर जिसने भी डाइट करनी है वो ग्लूटेन फ्री फूड नहीं ले सकता। ग्लूटेन फ्री फूड नहीं ले सकता। मोस्टली पीपल जो है वो लोग छोड़ देते हैं, ग्लूटेन फ्री फूड खाना शुरू कर देते हैं बगैर किसी वजह के। उन्हें सीलियक डिजीज भी नहीं होती, लेकिन जब तक आपको सीलियक डिजीज नहीं है आप उसको नहीं सहते। ग्लूटेन एक्चुअल में एक प्रोटीन है जो राई में, व्हीट में, बार्ले में पाया जाता है। और और इसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो इंटेंटेड वेट लॉस डाइट नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिन्हें सीलियक डिजीज हो और जो बाकी जूस ग्लूटेन फूड नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट है, साल्ट इज बैड फॉर हेल्थ। एक्चुअली ये मिथ भी है और फैक्ट भी है कि साल्ट जो है वो वेट लॉस बैड है भी और नहीं भी है। क्योंकि साल्ट जो हमारे वेट गेन में भी हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन में भी, और ब्लड प्रेशर का भी होता है, इसलिए साल्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम साल्ट जो है वो गुड फॉर हेल्थ भी है। क्योंकि ये कंज्यूमर एक्सेस ऑफ सोडियम जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डैमेज करता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए हमें मॉडरेट अमाउंट में साल यूज़ करना चाहिए। बट इसका बेनिफिट्स ये है कि ये एसेंशियल मेनली बॉडी हेल्थ फंक्शन में करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है जो हेल्प करता है वाटर बैलेंस को। हमारे मसल्स और नर्व के फंक्शन और हार्ट और हेल्थ ब्रेन में भी हेल्प करता है। लेकिन कंजप्शन ऑफ साल्ट डाइट कैन लीड टू हेल्थ हज़ार्ड, इसलिए मिथ भी है पर फैक्ट भी है। इसलिए हमें पोर्शन कंट्रोल में साथ दें। जब हम डाइट प्लान किसी देते हैं उसमें हम दाल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, साल्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी को ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हमको हम सारे रिकमेंड भी करते हैं उनके जो ब्लड प्रेशर उनको नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट है, डाइटरी सप्लीमेंट आर नेसेसरी टू बी हेल्दी।
मोस्टली इंडिविजुअल जो है वो विटामिन मिनरल्स लेते हैं। ये भी फैक्ट्स भी है और मिथ भी है कि कुछ लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हम ये हमारे नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मिल्क की ही बात कर लें तो फुल एट्रेशन होता है, दूध में पानी वगैरह होता है, तो हमें डायरेक्ट कैल्शियम नहीं होता, और कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने की विटामिन डी की भी जरूरत होती है। तो वो हमें मिल्क कैल्शियम और विटामिन डी दोनों प्रोवाइड नहीं करता। जैसे अब कोई वेजिटेबल्स है या कोई भी फ्रूट है, वो हमें पेस्टिसाइड और स्प्रे के साथ मिलता है, वो फ्रेश नहीं होता। जब हमारे घर भी आता है हम उसको फ्रेश वाटर ही, और हमें नहीं पता जिस वाटर को हम यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट हमें यूज करने भी चाहिए अगर हमें किसी चीज की डेफिशिएंसी महसूस हो रही है। जैसे कैरेट्स में विटामिन ए होता है, लेकिन वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब हम वो वहां से पेस्टिसाइड से और स्प्रे ला के हमारे तक आता है, फिर हम घर में भी उसको पकाते हैं, वो पानी हमारा फ्रेश होता है, ये कैसा भी होता है हमें नहीं पता होता है। इसलिए ये मिथ भी है और फैक्ट्स भी है कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट यूज करने भी चाहिए। तो वो हेल्दी होते हैं, लेकिन एक अमाउंट में रख के डॉक्टर से या डाइटिशियन से पूछ के। एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है? किसी का क्वेश्चन है? किसी जहन में कोई और मिथ है? कोलेस्ट्रम का बता दे। कोलेस्ट्रम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी होता है तो उसी टाइम ही कोलेस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग में होता है। लेकिन बहुत से लोगों का मिथ है कि हमें यूज नहीं करवाना चाहिए कि बेबी हेल्थ के लिए होता है, लेकिन बेबी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत से लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते उस टाइम में, तो उन्हें लगता है कि जो कोलेस्ट्रम है, जो येलो थिक लिक्विड होता है, वो गुड नहीं होता हेल्थ के लिए। लेकिन उसमें बहुत सी न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट 7 डेज में कोलेस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग में होता है जब बेबी बोर्न होता है, तो हमें इसको यूज। प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इनटू द चैट बॉक्स। मैम आप कैरी ऑन करें। जो कोलेस्ट्रम है उसमें न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन अच्छे मतलब होता है सब। तो यस मैम आप बताएं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईली रिकमेंडेड कोई सप्लीमेंट बता दें। हाईली रिकमेंड सप्लीमेंट, मोस्टली सप्लीमेंट जो है वो इसके न्यूट्री फैक्टर वालों के हैं। किस चीज का सप्लीमेंट चाहिए? न्यूट्री फैक्टर। बेस्ट सप्लीमेंट मैम, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर वेट लूज फॉर पेशेंट विदाउट साइड इफेक्ट। मोस्टली आजकल जो आ रहे हैं वो लाइपोजीन, और लाइपोजीन ही आ रही है वेट लॉस के न्यूट्री फैक्टर वालों की, या हर्बायोटिक्स की भी हैं। मैम और वेट गेन के लिए कोई डाइटरी सप्लीमेंट। वेट गेन के लिए अगर आपने शेक यूज करना है तो वो बेटर है। जो वेट लॉस गेन के लिए शेक है, बनाना नट्स और ऑलमंड्स के अलावा ऑलमंड्स का शेक है, वो बहुत अच्छा है वेट गेन के लिए। ओके मैम, व्हाट इज द हाईली रिकमेंडेड डाइटरी सप्लीमेंट फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट फिलहाल जो हम यूज करवा रहे हैं वो रेविलोनिक है, जो है सिस फार्मा वाली कंपनी का, रिबोलिक एसिड। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल कैरोटीन। कैराटाइन जो है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये लॉन्ग फैटी चेन एसिड होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सरसाइज करता है, और जो हमारी उसको एक्सरसाइज करके बर्न करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये इसके अलावा ये सेलुलर ऑर्गेनाइज जो प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन में। ओके मैम, डाइटिशियन तलहा वेट गेन के बारे में बता दें। वेट गेन के लिए हमें शेक लेना चाहिए सबसे पहले तो, और वो उस शेक में 1 बनाना, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 6 आलमंड्स, 3 डेट्स और पीनट बटर भी उसका यूज करते हैं। और उसके अलावा जो भी आपको नट्स अवेलेबल हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उससे आपका 15 डेज में वेट गेन होता है।
अगर उसको रेगुलर यूज करें। मैम डायबिटीज जो पेशेंट है उनके लिए कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, वेट भी अक्सर गेन हो जाता है उनका। तो वो डाइट से बिल्कुल हो जाता है, अगर हम उसको उनको प्रॉपर डाइट दें और उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड दें, तो वो डाइट से ही उनका कवर हो जाता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स और ये जो इंसुलिन होता है वो पहले ही यूज कर रहे होते हैं। ओके मैम, सीड साइक्लिंग आर बेटर फॉर पीसीओएस? हाँ जी, सीड साइक्लिंग, अगर हम किसी को बहुत स्ट्रिक्ट पीसीओएस है और वो डाइट यूज कर रहे हैं और वेट गेन होता है और फेशियल हेयर भी आने शुरू होते हैं, तो उसके लिए सीड साइक्लिंग बहुत अच्छी है। मैम कुछ लोगों को ना सीड से मतलब एक्नी वगैरह हो जाती है, तो वो फिर उस वक्त क्या करें, ऐसा तो उसका कोई अल्टरनेट सोर्स? वो वेट लॉस, अगर कुछ लोगों का मेन मसला वेट गेन का भी होता है, तो जिससे वेट गेन होता है तो वेट गेन की वजह से उनको एक्ने भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पीसीओएस हो जाता है। इससे वेट लॉस करेंगे तो वो हेल्दी बैलेंस डाइट बेस्ड वेट लॉस करेंगे तो वो पीसीओएस का मसला भी हल हो जाता है, और फिर सीड्स की इतनी जरूरत नहीं होती, बट सीड साइक्लिंग इज गुड। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन इज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ सॉरी, आवाज नहीं आई मुझे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कोई डाइटरी मॉडल मतलब गाइडलाइन या कोई फूड वगैरह सच? पहले तो डाइट को इम्प्रूव करके, और अगर हम ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ कार्डियो कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ स्लीप एंड रिड्यूस स्ट्रेस का, अगर हमें स्ट्रेस है तो उसको भी, स्ट्रेस को कम करके भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा बोन और मसल्स हेल्थ को बेटर करके और फैटी फिश और जो फूड्स हैं वो फैटी फिश, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, कोको पाउडर और एवोकाडोज, इन चीज़ों से भी, एग्स, इनसे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो increase होता है। मैम someone asks any supplement for stomach issue? स्टमक इशू के लिए सप्लीमेंट्स हम ज़्यादातर अगर न्यूट्रिशन से हट के दें तो हम ईसो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, Okay. और मैम डिफरेंट डेयरी, कंपनीज सप्लीमेंट्स होते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेयरी कितने परसेंट यूज करना चाहिए पीसीओएस में? डेली 1 to 2 ग्लास ऑफ मिल्क। Okay. Ma'am, next one more question is, which salt is better, pink salt or iodized salt? पिंक सॉल्ट जो है वो इसमें लेस आयोडीन होता है, लेकिन आयोडाइज्ड सॉल्ट हम जिन्हें थायराइड का मसला होता है उन्हें देते हैं, इसलिए पिंक Okay. सॉल्ट नॉर्मल हम यूज कर सकते हैं, और आयोडाइज्ड सॉल्ट वो किसी को इसका मसला है थायराइड का। Ma'am, one more question is, 1 to 2 glass milk in PCOS use कर सकते हैं? हाँ जी। Okay, ma'am. I think all the question have been done. If there is any one more question, please type your question into the chat box. Ma'am, one more question is, what kind of food do we eat in hypothyroidism? नट्स एंड लेग्यूम्स, एग्स, सोयाबीन बेस्ड फूड, ऑयस्टर, चिकन, ये सब हम चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए वो कुछ भी ऐसे जो फ्रूट बेस्ट है थायराइड के लिए वो एप्पल पियर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमारे रिपेयर करते हैं थायराइड को, वो रोस्टेड स्वीट एंड सॉल्टेड नट्स हैं, बेक्ड फिश, डेयरी एंड फ्रेश एग्स, लेकिन एक्सेस ऑफ सोडियम जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। Ma'am, one more question is, यूरिक एसिड में क्या अवॉइड करना चाहिए? यूरिक एसिड में रेड मीट, लिवर, किडनी और खमीर जो हमारे ब्रेड में, हमारे नान में, और जो प्रोसेस फूड है, बेकरी आइटम्स, इन सब में होता है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए यूरिक एसिड में। इसके अलावा जो जूसेस हैं, बॉटल्स हैं, सोडाज हैं, ये सब अवॉइड करने चाहिए, और कॉलीफ्लावर, स्पिनच, Okay. मशरूम जो जिसमें हाई प्रोटीन प्रोटीन कंटेंट होता है वो हमें अवॉइड करें।
मैम वन मोर क्वेश्चन इज डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कौन सा फ्रूट लेना चाहिए? डायबिटीज के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है वो फ्रूट्स में मिलने चाहिए। एप्पल, गावा, पोमीग्रेनेट, ऐसे बनाना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इंसुलिन लेवल कम है और डे में एक हम बनाना भी उन्हें दे सकते हैं अगर वो खाना चाहें तो। ओके मैम वन मोर क्वेश्चन इज पीसीओएस के बायोकेमिकल टेस्ट की नेम्स। पीसीओएस में पीसीओएस के जो टेस्ट हैं वो हम सीबीसी पे करवाते हैं, जो काउंट टोटल काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। पीसीओएस के लिए एलएच और एफएसएच टेस्ट भी करवाते हैं। ओके मैम क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोटीन वी शुड ईट इन हाई यूरिक एसिड? जो प्रोटीन हाई इन प्यूरिन्स होती है वो हम प्रोटीन वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉर्मल प्रोटीन यूरिक एसिड के पेशेंट को दे सकते हैं कि एग जो है वो लो इन प्यूरिन होते हैं, पर हम उन्हें दे सकते हैं यूरिक एसिड में। मैम वन मोर क्वेश्चन इज आर कोलास और बैड फॉर सीवीडीज? कोई भी प्रोसेस फूड है, ब्रेवेजेस है, वो आपकी हेल्थ के लिए बैड ही हैं। सोडाज या फ्रेश फ्रूट्स, इंस्टेंट फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और जूसेस वगैरह हम ले सकते हैं, लेकिन सोडाज, कोलाज और ये प्रोसेस फूड जो हैं वो सीबीडी के लिए बैन। इसके अलावा एक Okay, क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच। एफएसएच की जो अडल्ट मेल में वो 2 to 12 होती है और एलएच की 2 to 9 नॉर्मल रेंज। okay, ma'am. Thank you. Ma'am, one more question from Amna. Shakes are healthy like apple shake. Is there any nutrient interaction present? शेक्स आर हेल्दी फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन बोथ। अगर वेट गेन करना है तो हम इंग्रेडिएंट्स चेंज करके और जो भी है लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से वो शेक बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने वेट लॉस करना है तो हम उसमें मिल्क क्वांटिटी को मैनेज करके और एप्पल की या फ्रूट वेजिटेबल को मैनेज करके हम ले सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Banana shake will causes hernia problem. Herniasis problem. नो बनाना कोज नो प्रॉब्लम। अगर आपको बनाना पसंद है तो आप बनाना शेक ले सकते हैं, बट सेस अमाउंट में नहीं, बस एक या दो बनाना डेली। सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Yes, ma'am. कि राइस को कहते हैं कि ये मोटा कर देते हैं कि ऐसे ही है, मतलब राइस खाने से इंसान हेल्दी हो जाता है, मतलब ओवरवेटेड वाली साइड पे चला जाता है. इज दिस राइट? वेट राइस जो है वो हम ले सकते हैं, लेकिन रोजाना राइस नहीं ले सकते, क्योंकि रोजाना राइस जो है हमारा वेट गेन करेंगे। हम रोजाना मतलब वीक में 2 बार हम राइस ले सकते हैं, 9 to 10 टेबल स्पून। बट 3 टाइम्स हम राइस लें या पूरा वीक राइस लें तो हमारा वेट गेन होगा। मैं वन क्वेश्चन इज जिन लोगों को इस्तेमाल होता है क्या वो राइस इनटेक कर सकते हैं? लेकिन कुछ ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें राइस मिल्क कर्ड जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रोंकल अस्थमा होता है। तो वो कंडीशन डिपेंड करता है कि अगर अस्थमा उन्हें रंग रिलेटेड डिजीज है या उन्हें वैसे ही ब्राउन राइस को ले सकते हैं क्योंकि वो इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। और खिचड़ी और क्रीम राइस, मतलब नॉर्मल राइस नहीं वो ले सकते, बट ब्राउन राइस या खिचड़ी और राइस क्रीम सॉफ्टली कुक जो राइस है वो ले सकते हैं। ओके मैम. मैम and if anyone have question please type into the chat box. वन मोर क्वेश्चन इज मैम जो सोल्यूबल फाइबर है वो वेट लूज में रियली इफेक्टिव होते हैं, इज दिस राइट? सॉल्युबल फाइबर जो है वो ओट्स या बीन्स एप्पल्स में होता है और वो वेट लॉस करते हैं, क्योंकि वो फाइबर जो है प्रमोट करता है हमारी हेल्थ को और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है और हमारे इंक्रीज करता है स्टूल बर्ग को। इसलिए वो सॉल्युबल फाइबर हमारे बेस्ट सोर्स है फाइबर का और हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है।
मैम एक और मैथ है कि पीसीओएस के जो पेशेंट है वो मतलब ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी नहीं यूज कर सकते हैं, इसके बारे में ये मैथ ठीक है? पीसीओएस के पेशेंट जो है वो कॉफ़ी को अवॉइड कर सकते हैं कि जो पीसीओएस के पेशेंट है वो इंक्रीज कंटैक्ट नहीं करते, वो इंसुलिन जो है वो सेंसिटिव होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है जो पीसीओएस के लिए बैड होता है। जो कैफीन है वो रिड्यूस करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और रेज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इसलिए कैफीन जो है वो अवॉइड करवाते हैं पीसीओएस के पेशेंट्स। थैंक यू। If any participant have a related question, kindly type into the chat box. Some people eat too much but always look weak. What is this? One more question is ma'am. तो उनका मेटाबॉलिक ही ऐसा होता है, मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो जो मर्जी खाया जाए उनका वेट गेन नहीं होता, बट वो कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनका वेट गेन नहीं होगा, बट उन्हें प्रॉपर डाइट दिया जाए और प्रॉपर उनके न्यूट्रिएंट मैनेज किए जाए तो उनका वेट गेन हो जाता है, बट हेल्दी और अनहेल्दी को मैनेज करते हुए। मैम क्या ज्यादा सोने से भी मोटापा होता है? नहीं ऐसा, ये बस मिथ है कि ज्यादा सोने से मोटापा आता है, लेकिन आप खा के फौरन सोओगे तो ऐसा होगा, लेकिन खाने के 1-2 घंटे बाद आप सो सकते हैं, इससे वेट गेन नहीं होता। ओके मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन इज डायबिटिक पेशेंट वेट गेन कैसे करें? क्योंकि वो तो कहते हैं कि क्योंकि वो खाते ही सिलेक्टिव है, फिर कैसे फैट लुक लाइक? डायबिटीज पेशेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर हम मैनेज करके फूड दें और प्रॉपर डाइट दें तो वेट गेन हो जाएगा, लेकिन हमने उनकी इंसुलिन को और उनकी हाइट वेट को मेजर करते हुए उन्हें डाइट प्लान देना है, इससे उनका वेट गेन होता है। कि वेट डायबिटीज में मोस्टली वेट लॉस हो जाता है, तो उसके वेट को मैनेज कर सकते हैं अगेन। I think all the Qs have been done. मैम वन मोर क्वेश्चन इज क्या डायबिटीज में शुगर वाली चीजें खा सकते हैं? डायबिटीज में शुगर वाली पेशेंट चीज़ें खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैनेज करके, अगर वो एक बनाना रोजाना लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन वो 2 टेबल स्पून या पूरा पूरा कप ऐसे शुगर चीन चाय में डाल के ले लेते हैं तो वो नहीं, लेकिन मैनेज करके वो ले सकते हैं हर चीज़। Okay. If anyone have question, please type into the chat box. I think all the Qs have been done. Ma'am, brown sugar is better than white sugar. जी, ब्राउन शुगर हम डायबिटीज में वेट लॉस में भी ले सकते हैं, और इसमें जो शक्कर है, गुड़ है, ये चीज़ें हम ले सकते हैं, क्योंकि ब्राउन शुगर जो मिनरल्स में उसमें स्लाइटली मोर मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। Okay. Ma'am, really a wonderful session. I think we should learn a lot from this session. I really appreciate your presence here. In the last, I thanks to ma'am for giving us her precious time and sharing her knowledge with us. We will try to implement this in our daily life and also tell other for the betterment for our society. Thank you, ma'am, once again. थैंक यू सो मच सबका इतने टाइम के लिए और क्वेश्चंस के लिए थैंक यू, आप सब ने ज्वाइन किया, और बस थैंक अल्लाह। Okay, ma'am.